हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। सॉरी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ डेटा के बारे में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। तो मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 9th पॉइंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मतलब ये कि आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए जो भी सैंपल मेथड था उसको यूज़ कर लिया, आपने डेटा को एनालाइज कर लिया है, और अब आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पर आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने वाले हैं। इफ़ देयर इज़ एनी हाइपोथेसिस, अगर आपने कोई भी हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया है, तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेस्ट इट। तो अगला स्टेप क्या है कि आप अपने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। सो वेरियस टेस्ट आर अवेलेबल, जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट है ना, ऐसे करके लिखते हैं ना, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट है, या टी टेस्ट है, या इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। देन एफ टेस्ट है, हैव बीन डेवलप्ड बाय स्टैटिस्टिशियंस फॉर द पर्पस। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस ने डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्ट इस्टेब्लिश किया, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, और अलग अलग जगह में एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस या एज पर द नेचर ऑफ द डेटा, है ना, हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट या टी टेस्ट या एफ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। द हाइपोथेसिस में बी टेस्टेड थ्रू द यूज ऑफ वन और मोर ऑफ सच टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च इंक्वायरी। किस तरह का नेचर है या किस तरह का ऑब्जेक्ट है हमारा रिसर्च इंक्वायरी का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये सारे टेस्ट को यूज़ करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग विल रिजल्ट इन आइदर एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस, यानी जो भी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड होता है या वो रिजल्ट देता है आइदर एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस, यानी आपने जो हाइपोथेसिस डिज़ाइन करा, तो या तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और इन रिजेक्टिंग इट, या तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि जो हाइपोथेसिस होता है वो H1 और H0, तो हाइपोथेसिस एज सच हम लोग लेते हैं। ये जो होता है ये टेस्ट हाइपोथेसिस कहलाता है, और ये जो है ये कहलाता है हमारा नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग जो लिखते हैं वो H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आपने जो भी हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया है, वो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद या तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इफ़ द रिसर्चर हैड नो हाइपोथेसिस टू स्टार्ट विथ, अगर रिसर्चर के पास कोई भी ये हाइपोथेसिस नहीं था शुरुआत में, तो जनरलाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, तो डेटा के बेसिस पर या डेटा के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, may be stated as hypothesis to be tested by subsequent research in times to come। मतलब generalization established on the basis of data may be stated as hypothesis to be tested by subsequent research, यानी आने वाले समय में अगर कोई एज सच रिसर्च होता है और उन लोगों ने अगर कुछ एज सच हाइपोथेसिस डिज़ाइन करा, तब जो है वहाँ पर आ, इस तरह से ये जनरलाइजेशन इस्टेब्लिश होता है या किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। जब एक बार हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया जाता है, तब आता है इंटरप्रिटेशन। सो जनरलाइजेशन या इंटरप्रिटेशन, यहाँ भी जो है ना जनरलाइजेशन इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये जो जनरलाइजेशन इस्टेब्लिश हो रहा है उसी में से कुछ जनरलाइजेशन की बातें यहाँ भी होंगी। तो जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तब तक आप सभी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।
भाग मत कर प्रयास भाग मत